माई मेंटर वो कोई और नहीं, एक जबरदस्त पर्सनालिटी, उड़ान की आन बान शान, हम सभी की ग्रेट अपलाइन और फ्रॉम जालंधर सिटी पंजाब, none other respected Mr. Santosh Kumar Maurya sir, welcome on screen. मोस्ट वेलकम सर। उड़ान टीम इज एक्साइटेड है सर आपके इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे पूरा ओल्ड सॉन्ग के साथ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो अपना बिछड़ा यार मिलाए। बिरहा ये दूरी ये दो पल की मजबूरी, फिर कोई दुनिया वाला काहे को घबराए। धारा जो बहती है मिलकर रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ऑल चैंपियंस का मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड, आप सब इतनी रात गए इस सेशन को अटेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं एकदम जोर शोर के साथ। तो वाकई जीवन एक कार्मा है और आप सब मेरे प्यारे परिवार का एक हिस्सा हैं। और अगर हमारी ट्रेनिंग से, उड़ान की इस ट्रेनिंग से, इस कार्मा से आपके जीवन में बदलाव आता है तो हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। हम खुद चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, जिसके लिए हम एक कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशंस लगाते हैं जो वाकई अगर कोई अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। थैंक्स टू माय रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव सर, जिनका आशीर्वाद मुझ पर है और जिनके इस गाइडेंस की वजह से आज मैं ऐसा बन पाया। तो दोस्तों, अगर मेरे पास कुछ है तो सब मेरे गुरुओं का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। और आज जो मुझे मेरे गुरु से मिला है, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम को मिले। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम भी आगे बढ़े और कोई भी आदमी जो ड्यूसॉफ्ट को एज ए करियर ले चुके हैं वो इस पोर्टल पे आते हैं तो उनके जीवन में बदलाव आए। वो इस सिस्टम को समझें, इस सिस्टम को देखें, इसकी गहराइयों को समझें और जो समाज में फैले हुए मिथ हैं उनका विजन क्लियर हो, उनका माइंड क्लियर हो, वो इस चीज को समझ पाए कि वाई, बहुत सारी वाई इंसान के मध्य है जिसकी वजह से वो जीवन में कामयाब नहीं हो पाते मेरे दोस्त। और ये वाई अगर क्लियर हो जाए लोगों की तो उनका जीवन में कामयाब होना 100% सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो शुरू से अंत तक जरूर टिकिएगा, क्योंकि आपका जो 1 घंटा ये कीमती टाइम होता है सोमवार ट्रेनिंग का, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आप एक ऐसे कार्मा को सीखने के लिए निकल पड़े हैं, काम करने के लिए निकल पड़े हैं, जहां पर पैसा नहीं लगता, जहां पर आप अपनी स्किल, अपनी नॉलेज और अपने अंदर आए हुए बदलाव से पैसा कमाते हैं और लोगों के जीवन में बदलाव लाकर आप पैसा कमाते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको खाली हाथ करोड़पति बनाता हो। सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो आपको एम्प्टी हैंड, बिना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए एक आम आदमी को एक खास आदमी बनने का मौका देता है, एक जमीन पर बैठे हुए आदमी को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने का मौका देता है। लेकिन पहुंचता कौन है? यही सब बहुत ढेर सारी वाय जो हैं, अगर लोगों की क्लियर हो जाएं तो वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस कार्मा को शुरू करते हैं और अगले 1 घंटे मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। जीवन को एंजॉय करना है बेहतरीन ढंग से और जीवन को सीखना है, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और अगर जीवन को हमने तकलीफों में बिताया है तो ये बहुत गलत है। आप हंसी हो या गम हो, हर एक को उत्सव की तरह मनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन की। और जो पहले ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर चुके हैं, जो लगातार इसको सीखते हुए आ रहे हैं, तो आज इस ट्रेनिंग सेशन की दूसरे स्टेप, ये 12 कदम है इस बिजनेस के और उन 12 कदमों पर मैं सिस्टमैटिक ढंग से कंटिन्यू स्टेप दर स्टेप ये ट्रेनिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। और माय डियर फ्रेंड, इनको अगर आप कॉपी पेन रखते हैं, डायरी रखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप समझ पाते हैं, उसको आप नोट करते हुए चलें। और डेफिनेटली ये ट्रेनिंग सेशन जब आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा होगा इस बिजनेस में, और अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यूस अटेंड कर रहे होंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वाकई आप नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियों को सीख पाएंगे।
आज की शुरुआत है YMLM। तो कंटिन्यूस करते हैं माय डियर फ्रेंड। पिछली बार जो हमने बात की थी इस टॉपिक पे वो था माइंडसेट एंड काउंसलिंग, लॉ ऑफ एवरेज और LKK। यानी कि किसी भी बिजनेस को, दुनिया में कोई भी किया गया काम, हम पुराने टॉपिक के साथ एक बार कनेक्ट होते हुए चलेंगे ताकि जिन्होंने पिछले हमारे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया था वो ये समझ पाए कि हमने वास्तव में पहले क्या किया था और आज हम उससे अगले कदम पर जाने वाले हैं। तो पहला कदम था माइंडसेट एंड काउंसलिंग। जैसे दुनिया का कोई भी काम करना होता है तो हमें उसके लिए अपना माइंड सेटअप करना होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने डॉक्टर बनना होता है तो वो अपनी डॉक्टर की तैयारी शुरू कर देता है और वो 20 साल 22 साल उसे पता है कि मुझे 25 साल तक पढ़ना है, वो उसका प्रोसेस अपनाता है। आपके रास्ते में रुकावटें क्या आती हैं, स्पीड ब्रेकर क्या आते हैं। वो स्पीड ब्रेकर दो थे, एक था लोग क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या चलेगी। तो ये दो ऐसे स्पीड ब्रेकर थे जिसकी वजह से इंसान स्पीड ब्रेकर को क्रॉस नहीं कर पाता। तो नियर अबाउट जो पिछले ट्रेनिंग सेशन में वो क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं YMLM कि हमें MLM क्यों करनी है। ये बहुत शानदार टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा माय डियर फ्रेंड। लोग MLM के बारे में क्या बोलते हैं, लोगों की मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में क्या राय है। ये एक स्कैम है, लोग कहते हैं इसे सिर्फ हाउसवाइफ्स करती हैं, ये एक पोंजी स्कीम है, ये एक साइड बिजनेस है, थोड़ी छोटी एडिशनल इनकम कमाने का बिजनेस है, ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी, बहुत जल्दी ये डूब जाएगी, ये लोगों का पैसा का नुकसान कर देगी। ये लोगों का कहना है, लोगों के मन में ये राय बनती है। और ये लोग कौन है जानते हैं आप? कौन कहते हैं ये सब? ये सब कहते हैं आपके फैमिली वाले, आपके पड़ोसी, नेबरहुड, आपके दोस्त, वो फेलियर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए और फेल हो गए। कारण कि उनको जो लोग लेके आए थे वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते, जिसकी वजह से वो फेल हुए। फिर कुलीग्स, उसके आसपास दोस्त जो साथ रहते हैं वो कहते हैं अरे यार तू कहां फंस गया है। फिर भीड़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर्स हैं और इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल अनजान है और ये लोग उनको कहते हैं कि ये पोंजी स्कीम है, ये फंसने फंसाने का काम है, ये शॉर्ट टर्म इनकम कमाने का मौका है। कारण कि उनके अनुभव बुरे रहे हैं। कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है या बुखार है तो आप किससे दवाई लेंगे, एक अनजान आदमी से या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से? तो डेफिनेटली दोस्त कि आप सबका जवाब होगा कि मैं किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अब जो लोग नहीं जानते आप सलाह उनसे ले रहे हैं। तो अब यहां देखिए क्या हो रहा है। अब जो लोग एक्सपर्ट हैं इस बिजनेस के, अब मैं उनके बारे में जरा बताने जा रहा हूं। ये स्टीफन आर कोवी राइटर हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, किताब का नाम है ये। वो कहते हैं ये बड़ा ही स्प्रेडिंग बिजनेस है, इसमें बहुत तेजी से कामयाब हुआ जा सकता है। फिर पॉल जेन पिलर्स कहते हैं जो बेस्ट सेलर कुड वांट्स यू टू बी ए रिच, वो क्या कह रहे हैं, ये लोगों की मदद करने का बिजनेस है, कामयाब होने में मदद करने का बिजनेस है। आगे चलते हैं, बॉब प्रॉक्टर क्या कहते हैं। बॉब प्रॉक्टर इज ऑथर ऑफ यू वेयर बॉर्न रिच, आप अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं, जो रिच डैड पुअर डैड जिन्होंने किताब लिखी है, कि ये एक प्राइसलेस इंडस्ट्री है जिसमें आप बिना कुछ पैसा लगाए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, सेल्फ के अंदर इंप्रूव करके आप यहाँ करोड़पति बनते हैं। उसी तरह वाइडनर है, ये क्या कह रहे हैं कि ये आपको खुद का बॉस बनने का मौका देता है। शेरॉन विलियम्स हैं, ये कोचिंग है स्प्रिट फाउंडेशन की, ये क्या कहते हैं, ये आउटसाइड ऑफ बॉक्स जाकर सोचने का बिजनेस है। कहने का मतलब हम अपने दायरे से बाहर जाकर निकलकर एक डिफरेंट तरह की सोच को अपनाकर एक कामयाब जिंदगी की तरफ चलने का एक बिजनेस है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं। ये सब मैं क्यों शामिल कर रहा हूं, इसके पीछे का बहुत बड़ा मकसद है दोस्त। रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बता चुका हूं, अब मैं बताता हूं बिल गेट्स के बारे में। वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे जिंदगी में जीरो से दोबारा काम शुरू करना हो तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से काम शुरू करूंगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं इस समय ये, और वो ये कह रहे हैं। वॉरेन बफे क्या कह रहे हैं, जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। 60 साल की हिस्ट्री में मैंने इस तरह का कोई बिजनेस नहीं देखा जो इतनी तेजी से लोगों को कामयाब करता हो। मात्र 10 से 15 साल में अगर कोई आदमी इसमें ठीक से काम करता है तो वो एक कामयाब बुलंद इरादे वाला आदमी बन जाता है। उसके बाद आज के सबसे बड़े उदाहरण आपके बीच में डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से थे और ट्रंप टावर इनका अमेरिका में सबसे बड़ा बिजनेस है, और जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग से होते हुए ये आज अमेरिका जैसे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के प्रधान लीडर हैं। तो कहने का दोस्त मतलब समझिएगा कि ये जब लोग, कामयाब लोग किसी चीज के बारे में अगर अच्छा बोल रहे हैं तो डेफिनेटली जो नाकामयाब लोग बोल रहे हैं उनको इस बात की पूरी नॉलेज नहीं है। हमारे रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार है जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप में शामिल होना चाहिए,
अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा आपको बिजनेस सिखाता है। लेस ब्राउन क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग हैज ए प्रोड्यूस्ड मोर मिलेनियर्स, यानी कि लेस ब्राउन कह रहे हैं कि इस धरती पर अगर वाकई आप नेट का यूज करते हैं और आप इंटरनेट का यूज करते हैं, तो उसका इस काम को सर्च करने में इस्तेमाल करें मेरे दोस्त, कि नेटवर्क मार्केटिंग ने इस धरती पर सबसे ज्यादा करोड़पति इंसान बनाए हैं मेरे दोस्त। ये लेस ब्राउन कह रहे हैं और इसका डाटा भी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जो हमारे आसपास फेलियर लोग हैं उनका कहना हम मान लेते हैं और जो कामयाब लोग हैं उनका कहना हम मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट की राय हम लेते ही नहीं। हमें हुआ है बुखार और इलाज करा रहे हैं मोची से, तो गलती किसकी है? हमारी खुद की है दोस्त। अब चलते हैं आगे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है। डायरेक्ट सेलिंग इज द गुड वे ऑफ मीट सोशलाइज विद पीपल, लोगों के बीच में सोशलाइज होने का सबसे बड़ा जरिया है। डायरेक्ट सेलिंग ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, वर्किंग शेड्यूल को आपको फ्लेक्सिबल तरीके से काम करने का तरीका है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड वे टू अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड वे टू ऑन ए बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस करने का सबसे बढ़िया तरीका है। दे आर नो रिक्वायर्ड लीव्स फॉर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फिजिकल कंडीशंस। आपकी कोई फिजिकल कंडीशन रुकावट नहीं है, आपका रंग रूप रुकावट नहीं है, आपका कद काठी रुकावट नहीं है, बस करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी कर सकता है इसको। पीपल्स फॉर ऑल एज, किसी भी एज का आदमी इसे कर सकता है, बैकग्राउंड का आदमी इसे कर सकता है। यू आर योर ऑन बॉस, आप खुद के अपने बॉस होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग ऑन ए बिजनेस ऑफ योर ऑन विद वेरी लिटिल और नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको बहुत कम और लो इन्वेस्टमेंट में करोड़पति बनने का मौका देता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्त, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको प्रोवाइड कराता है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं अपने पास, बाद में आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का फ्रेंचाइजी सिस्टम के साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन है, मामूली सा कोलैबोरेशन है। आज इस ट्रेनिंग में जो लोग बैठे हैं उस चीज को आगे चलकर समझ पाएंगे कि क्या फर्क है। फ्रेंचाइजी में वेरी हाई इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी जो कैपिटल है बहुत ज्यादा लगती है। डायरेक्ट सेलिंग में कैपिटल है ही नहीं, ना के बराबर है। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा हाई लगती है फ्रेंचाइजी में। जैसे फ्रेंचाइजी कहते किसको है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, सीमेंट है, पेट्रोल पंप है, ये सब फ्रेंचाइजी है। डायरेक्ट सेलिंग है बहुत कम है, रिस्क फ्रेंचाइजी में बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कम है। फिर ब्रेक इवन 2 से 5 साल का फ्रेंचाइजी के अंदर आपको मौका मिलता है कि आप अपने बिजनेस को बिल्डअप करते हैं और करोड़ों रुपया लगाकर, लेकिन यहाँ इमीडिएट होता है, वेरी क्विक होता है। आपके एक्शन के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी से सीखकर मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं। फिर कंट्रोल, फ्रेंचाइजी में बहुत हाई कंट्रोल आपको रखना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इतना हाई कंट्रोल नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल है। तो ये दोस्तों, इन दोनों सिस्टम को अगर आप समझेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे अच्छी चीज यह है कि बहुत कम पैसे में बहुत बड़ी इनकम को कमाने का आपको मौका मिलता है। MLM, वाई मल्टी लेवल मार्केटिंग, हम क्यों करें मल्टी लेवल मार्केटिंग को, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करने आए हैं। थोड़ा मैं स्पीड चलूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, 1 घंटा ही होता है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं बाइंड अप करूं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग बिजनेस है। यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और एक नेटवर्क बनाकर पैसा कमाते हैं। कुछ मिथ हैं। मिथ ये है कि टॉप लेवल वाले पैसा कमाते हैं और नीचे वाले लोगों का पैसा डूब जाता है। ज्यादातर लोगों के मन में ये शंका है, लोग पूछते ही नहीं अपने सीनियर से कि क्या ऐसा भी है। तो ये हमारे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा सेशन है कि ये मिथ आपके मन में नहीं होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। अभी मैं आपको एक सेना के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में बताते हुए इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मिथ कैसे नहीं है। जैसे मैं सेना में भर्ती हुआ था तो एक सिपाही रैंक से भर्ती हुआ था, उसके बाद मैं लांस नायक बना, फिर मैं नायक बना, फिर मैं हवलदार बना और हवलदार से मैं रिटायर्ड हो गया। और केपी सर नायब सूबेदार रैंक पर पहुंचने वाले थे तब वो रिटायर हो गए। इसका मतलब हमने 4 से 5 स्टेप सेना के चढ़े और वहां से हमने रिटायरमेंट करके और नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। अब जो इसमें टिका रहेगा वो कहां जाता है, सेना में सूबेदार बनता है, SM सूबेदार मेजर बनता है, ऑर्डिनरी कैप्टन बनता है और कैप्टन बनता है। और ये लास्ट रैंक है कि एक OR रैंक में भर्ती होने वाला लास्ट कैप्टन रैंक तक जा सकता है, वो इससे ऊपर जाएगा ही नहीं कभी भी। इतने में वो रिटायर हो जाएगा, उसकी सर्विस पूरी हो जाएगी, उसकी उम्र पूरी हो जाएगी। ये मतलब यही स्ट्रक्चर है उसके पास। अब उसी सेना के अगले रैंक की बात करते हैं। जब अफसर भर्ती होते हैं तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, फिर कर्नल बनते हैं, फिर ब्रिगेडियर बनते हैं, फिर मेजर जनरल बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं और फिर जनरल बनते हैं। अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश में जनरल कितने हैं? सिर्फ एक। लेकिन अफसर कितने हैं हमारे देश में? लाखों अफसर हैं, लेकिन जनरल एक है। तो उन्हीं अफसर में से तो जनरल बना कोई एक। तो कहने का मतलब क्या है, जो टिका रहेगा वो टॉप रैंक पे पहुंचेगा। दोस्तों, आज आपकी सीनियर अपलाइन अगर टॉप पे है तो उनसे सीनियर भी कोई ना कोई टॉप पे है।
ये एक स्ट्रक्चर बिजनेस है, और उनसे सीनियर भी कोई ना कोई है, और उनसे सीनियर भी कोई ना कोई है। तो लोगों के मन में जो ये मिथ बैठा हुआ है कि हमारे काम करने से हमारे सीनियर अपलाइन पैसा कमाती है, नो दोस्त, वो एक मटका बनाने की मशीन है। उनके 10 मटके फूट जाएंगे और 10 मटके और बना लेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप अकेले छूट जाएंगे। तो इस मिथ को अपने मन से पहले निकाल दीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप लोग पैसा कमाते हैं और नीचे वाले लोगों का पैसा डूबता है। जी नहीं माय डियर फ्रेंड, आपके स्कूल में भी, आपकी क्लास में भी कोई एक ही आदमी टॉप करता है, सब टॉप नहीं करते। और शहर में कोई एक आदमी शहर में टॉप करता है, सब टॉप नहीं करते, बाकी सबका स्ट्रक्चर बनता है। तो ये स्ट्रक्चर को समझना है। जब इस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तब आप इस समझ पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक स्ट्रक्चर बिजनेस है। जो लोग टिके रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना काम करते हैं, सीख कर काम करते हैं, वो भी एक दिन उसी लेवल पे पहुंचते हैं। हमने भी तो एक दिन जीरो पे शुरू किया था और आज लगातार आगे ग्रोथ कर रहे हैं, और हमसे ऊपर भी हजारों लोग हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं, ये आपके सामने मैंने आपको दिखाया है, कुछ दौड़ हो रही है। हर तरह की दौड़ की रेस में एक ही आदमी तो फर्स्ट आता है, लेकिन दौड़ते तो सब हैं फर्स्ट आने के लिए। आपको एक रेस का हिस्सा, रेस का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आपके सामने प्ले होने जा रही है वीडियो। दोबारा स्लाइड पे वापस आ गए हैं। यस, तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा एक रनर जिसके दोनों पैर नहीं है, और दौड़ किसके साथ लगी है, जिसके सब शरीर से पूरे हैं, भरपूर हैं। तो दोस्त, इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपका जज्बा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपका जज्बा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इस वीडियो को दिखाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि आपके मन में जो मिथ है वो निकल जाए। आज मैं आपके जयपॉल गेटी के एक सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूंगा। जयपॉल गेटी जो विश्व के टॉप रिचेस्ट पर्सन, फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन थे, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत ही कामयाब पर्सन, ऑयल टाइकून के नाम से जाने जाते हैं। तो इनसे किसी ने पूछा कि सर आपने इतनी, तो इन्होंने कहा कि मैं किस किस को बताऊंगा कि रिच होने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी, जयपॉल गेटी हाउ टू बी अ रिच, और कैसे करोड़पति बना जाता है। तो इन्होंने इस किताब में कुछ फॉर्मूले दिए, और उस फॉर्मूलों को अपनाएगा जो भी आदमी अपनाएगा वो करोड़पति बनेगा। इन्होंने ऐसा एक दावा लिखा है इस किताब के साथ। और वो फॉर्मूले क्या थे, उन 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बात करेंगे। वो 6 प्रिंसिपल्स ये थे। पहला प्रिंसिपल था वास्ट विजनरी, कि अगर आपने धरती पर कामयाब होना है तो आपको दूर की सोच रखनी होगी। जैसे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं एक राजनीतिक पार्टी का नाम लेने जा रहा हूं। जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, पिछले 5 साल में अगर सत्ता में नहीं आए, फिर अगले 5 साल सत्ता में नहीं आए, तो क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दी? वो 10 साल तक सत्ता में नहीं आए तो 10 साल तक अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहे कि अगर 10 साल बाद मैं कैसे सत्ता में आऊं। तो इसी तरह ही दूर की सोच रखते हैं, हर कामयाब आदमी दूर की सोच रखता है। मैंने एक उदाहरण दिए, हजारों उदाहरण हैं, मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी उदाहरण कि कोई भी आदमी जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकता मेरे दोस्त। अगर आप सोच रहे हो जॉब बहुत अच्छी चीज है, आप गुजारा कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है गुजारा करने के लिए, लेकिन करोड़पति बनने के लिए नहीं। उसके बाद बिजनेस योर ऑन, आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस करें, खुद का करें,
बिजनेस भी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, जो भी बिजनेस करें वो ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि आप पुराने टाइम के वीसीआर टीवी और टेप रिकॉर्डर बेचना शुरू कर दें और एम्बेसडर कार रिपेयर करना शुरू कर दें, नहीं चलेगा दोस्त। जो आज का ट्रेंड है, जो भविष्य की जरूरत है, उस पर आपको बिजनेस करना होगा। डाइवर्सिफाई योर इनकम सोर्सेज, अपने इनकम और सोर्सेज, आपकी एक ही इनकम सोर्स नहीं होनी चाहिए, आपको कई जगह से इनकम आनी चाहिए। उसके बाद हेल्प अदर, छठा उन्होंने रूल दिया है कि दूसरों की मदद करें। क्या करने में? बिजनेस को बड़ा करने में, उनको जिंदगी में पैसा कमाने में, उनको अपना बिजनेस खड़ा करने में। अब दोस्त ये तो वही बात हो गई कि एक मिठाई वाले के बगल में आप जाओ कि भैया मैंने भी दुकान खोली, मेरे को मिठाई बनाना सिखा दो, क्या सिखाएगा? नहीं दोस्त। लेकिन ये कामयाब होने वाले जो लोग हैं वो अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाते हैं कि उनके जितने ही कॉम्पिटिटर बनते हैं उनका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो होता है। तो वो है कौन से फील्ड के लोग? इसी चीज को समझना ही सबसे बड़ा बिजनेस है। कारण यह है कि हमारे साथ जितने लोग भी कनेक्टेड है वो बिजनेस फील्ड से नहीं है, और फिर बचपन से ही उनके मन में क्या कहा गया है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। वो खुद भी इसी मेंटालिटी के साथ पढ़ रहे थे। तो जब आदमी की सोच ही जॉब तक है तो वो आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं सोच सकता ना। आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचने के लिए अपनी सोच के दायरे को तोड़ना होगा हमें। चलिए इसके बारे में एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं कि 6 रूल्स के ऊपर किसने वर्कआउट। तो नंबर 1 रूल है वास्ट विजनरी, दूरंदेशी बने, दूर की सोचे। जो आदमी दूर की सोचता है वही कामयाब होता है। नौकरी करके कोई भी करोड़पति नहीं बनता। 9 से 5 की जॉब करोगे सारी जिंदगी जॉब ही चलेगी। खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना होगा, आपको अपना बिजनेस शुरू करना होगा। उसके बाद बिजनेस ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ करना होगा। आज का ट्रेंड और टेक्नोलॉजी क्या है? आज डिजिटल वर्ल्ड का जमाना आ चुका है, ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना आ चुका है। बिजनेस करने के रूपरेखा, तौर तरीका सब बदली हो गया है। अगर आप दुकान खोलकर अपने शहर में बैठे हो तो आपकी शहर से ज्यादा का ग्राहक आपके पास नहीं है। आपका 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया से ज्यादा बिजनेस नहीं है। और वही आदमी करोड़पति बनेगा जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ डाइवर्सिफाई योर इनकम सोर्सेज। अपने इनकम सोर्सेज को इतना बढ़ाओ कि आपके पास 8 अलग अलग जगह से इनकम आनी चाहिए। 8 अलग अलग जगह से। हर कामयाब इंसान की 8 से 10 तरह की इनकम होती है जो अलग अलग सोर्सेज से आती हैं। लेकिन आज एक आदमी अगर एक काम कर रहा है, एक नौकरी कर रहा है ना, तो कहता है मेरे पास समय नहीं है। अब बताओ 10, 20, 30, 40, 50 हजार कमाने के लिए 8 से 10 घंटे नौकरी करना और उसके बाद दूसरा काम करने के लिए समय नहीं है। और टाटा जैसे 100 तरह का बिजनेस कर रहे हैं। टाटा जी का नेट पे जाके सर्च करिएगा, 100 बिजनेस है उनके और 100 के 100 को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्त कहीं ना कहीं समय नहीं होना हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट करना नहीं आता। हम यहाँ पर आपको यही सिखाएंगे। जैसे जैसे ट्रेनिंग्स आगे बढ़ेंगी आप सीखते चलेंगे। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। जो आदमी किसी को आगे बढ़ने में मदद करता है वो आदमी खुद ब खुद आगे बढ़ता है। लेकिन क्या आप ऐसे बिजनेस मॉड्यूल के अंदर हो कि आप लोगों की मदद करो और जिससे आपको खुद पैसा आए? हो ही नहीं ऐसे। अब अपनी नौकरी आप दूसरे को देकर तो कमा नहीं सकते, तो क्या करोगे? तो दूसरों की मदद करना ना के बराबर हो जाता है। हम तो घर पे आए हुए भिखारी को भी भगा देते हैं। समझने की जरूरत है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब को एक अमेरिकन आर्मी के कुक के हाथ में लगी और उसने इस किताब को पढ़ा और उन्होंने कहा कि अगर एक सक्सेसफुल आदमी ये कह रहा है कि इन 6 रूल्स को जो अपनाएगा वो कामयाब होगा, तो मैं भी इस 6 रूल को अपनाऊंगा। और उसने भी मेरी तरह और केपी सर की तरह अपनी आर्मी की जॉब को छोड़ दिया और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के अनुसार शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस समय लोग काम की व्यस्तता, अमेरिका की बात कर रहा हूं, काम की व्यस्तता के कारण उनको खाने का समय नहीं मिलता था। दोपहर को लोग चलते फिरते खाते थे। तो उन्होंने एक ऐसे फूड का निर्माण किया जिसे आप लपेट कर दे दो और खाते हुए चले जाएं। तो लोगों की जरूरत को पकड़ा और उसने पिज्जा बर्गर की एक दुकान खोली। एक चौराहे पर पिज्जा बर्गर की दुकान खोली और दुकान खोलकर जब बेचना शुरू किया तो लोगों को उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो पेशे से कुक था। खाने के एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को लपेट कर दे देता। लोग खाते खाते चले जाते और स्वाद शानदार होने की वजह से बड़ी तेजी से काम निकल पड़ा। जब काम निकला तो उसने कहा कि अब मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो रे क्रॉक का नाम था और उसने किया क्या? पार्टनरशिप की। किसके साथ? अपनी सिस्टर के साथ। उसकी सिस्टर का नाम था नैन्सी। और अपनी सिस्टर को बोला, नैन्सी माय सिस्टर, ये मेरा बिजनेस है और ये बिजनेस इतनी स्पीड चल रहा है कि मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या तुम मेरे साथ ये बिजनेस करोगी? तो बोले मुझे सिखाएगा कौन? बोला मैं सिखाऊंगा। बताएगा कौन? बोला मैं बताऊंगा। बोला मेरे पास पैसा नहीं। बोला पैसा भी मैं लगाऊंगा। पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, नैन्सी को सिखा दिया। नैन्सी का बिजनेस चल पड़ा। वो नैन्सी की शॉप पे जाए तो इधर घपला हो, इधर जाए तो इधर घपला हो। तो क्या किया? एक पार्टनरशिप की नैन्सी के साथ। आगे बात करता हूं। फिर अपने दोस्त के साथ एक पार्टनरशिप की। अपने मार्क दोस्त को बोला तू भी यार एक दुकान खोल, नाम मेरा, पैसा मैं लगाऊंगा, फ्रेंचाइजी तेरे को लेनी होगी, नाम मेरा लगेगा, तेरे साथ भी एक पार्टनरशिप करूंगा। पार्टनरशिप क्या थी इसके बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप थी 2% बटा 98%। मतलब जितना आप कमाओगे 98% आपका, 2% मेरा।
और 2% क्यों लूंगा? क्योंकि मैं अपना नाम दे रहा हूं, अपना ब्रांड दे रहा हूं। और वो 2% लोग, नैन्सी ने बोला, उसके दोस्त ने बोला मैं आपकी दोस्त हूं, मैं आपकी बहन हूं, क्या इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो? ऐसा कौन सा बिजनेस है कि 98% मुझे दोगे और 2% तुम लोगे? किसी और के साथ मत करना। बोला नहीं, मैंने बिजनेस तो ऐसे ही करना है, आपका क्या इरादा है? तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके सामने ऐसा ऑफर हो तो कोई ठुकराएगा क्या? कोई नहीं ठुकराएगा। इसी तरह नैन्सी ने भी इसको ले लिया, मार्क ने भी ले लिया और उसने ये काम करना शुरू किया। तो जब रे क्रॉक ने अपने बिजनेस की शुरुआत की तो नैन्सी को पहले दिया, नैन्सी के बाद मार्क को दिया, मार्क के बाद अपने इस बिजनेस को इसी तरह डाइवर्सिफाई करता चला गया। और जब डाइवर्सिफाई करता चला गया तो उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट को अधिकार नहीं दिया कि वो भी किसी दो को आगे प्रमोट कर सके। और यही रेशो, 2% मेरा, 98% आपका। सिखाऊंगा मैं, नाम मेरा लगेगा, ब्रांड मेरा होगा, और मेरे नाम, क्योंकि मेरा ब्रांड बिक रहा है, लोग हाथों हाथ मेरा बनाया हुआ सामान लेते हैं, इसलिए 2% मुझे दीजिए, 98% आप लीजिए। ये फॉर्मूला चल निकला। हुआ क्या? ये बने फाउंडर, यानी कि फ्रेंचाइजी सिस्टम के फाउंडर बने। दोस्त, इससे पहले फ्रेंचाइजी सिस्टम था ही नहीं कि आपकी दुकान एक इस शहर में भी हो, दिल्ली में भी हो, मेरठ में भी हो, आगरा में भी हो, जौनपुर में भी हो, इलाहाबाद में भी हो, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल निकल गया जिसे बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। 98% बाय 2%। अब रे क्रॉक के 40,000 स्टोर है पूरे वर्ल्ड में, और मेन चौराहों पे। अगर वो 40,000 स्टोर से 1,000 रुपया भी रोज कमाता है 2% के हिसाब से, तो दोस्त 4 करोड़ रुपया पर डे की इनकम बनती है। 4 करोड़ रुपया पर डे। और इस आदमी को मरे हुए कम से कम 20 साल हो चुके हैं, और एक मरा हुआ आदमी 4 करोड़ रुपया पर डे कमाता है। कैसे? एक ऐसे सिस्टम को स्टैब्लिश किया जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम मॉड्यूल। अब फ्रेंचाइजी सिस्टम मॉड्यूल के जन्मदाता का नाम है, उनका जो स्टोर का नाम है, वो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। छोटा मोटा आदमी तो इनके स्टोर में एंटर करने की हिम्मत नहीं करता। मैकडोनाल्ड, जी हाँ, मैकडोनाल्ड, चीज, पिज्जा और बर्गर का काम है, और पूरी दुनिया में मेन चौराहों पर इनकी शॉप है। दोस्त, आज करोड़ों रुपया लगाकर ये अपना नाम देते हैं सिर्फ। और बनाना तो पिज्जा बर्गर तो यार आप अपने घर में भी बना सकते हो। आपकी सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ आदमी ठेले पे भी बना रहा है, और हो सकता है इनसे अच्छा स्वाद भी दे रहा हो। लेकिन बिकता क्या है इनका? इनका नाम बिकता है, इनका ब्रांड बिकता है। तो ब्रांड वैल्यू बन गए फ्रेंचाइजी सिस्टम के। अब ड्यूसॉफ्ट इसी फ्रेंचाइजी सिस्टम के 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जे पॉल गेटी के 6 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। कैसे? हम दूरंदेशी हैं, दूर की सोचते हैं, हमारा विजन 5 से 10 साल आगे का है। हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव क्या बोलते हैं कि 2025 के मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब? आज से 5 साल आगे का मिशन है उनका। फिर अगले 10 साल में वो क्या करना है, अगले 15 साल में क्या करना है, उनके पास आज से ही पूरा शेड्यूल बना हुआ है। इसी तरह मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैंने अगले 10 साल में क्या करना है, 15 साल में क्या करना है। तो हमें हमारा टारगेट मालूम है। हम कोई जॉब नहीं कर रहे, अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। बिजनेस योर ऑन। जहां से आपने बिजनेस की शुरुआत की है, जहां पर आपकी आईडी लगी है, वहां के नीचे के बिजनेस के आप मालिक हो। आप अपने बिजनेस को सेट आउट कर सकते हो, कैसे आप सेट कर रहे हो, कहां बिजनेस करना चाहते हो। पूरा विश्व आपके लिए खुला पड़ा है। आपका बिजनेस ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ है, क्योंकि हमारा आईटी का काम है, ई एजुकेशन का काम है, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, और मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम कर रहे हैं। मतलब कि हम 5 ऐसे टॉप सिनेरियोज के साथ जुड़े हुए हैं जो आज का सबसे बड़ा टॉप का ट्रेंड है। नंबर 1 डिजिटल एजुकेशन, नंबर 2 आईटी, नंबर 3 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और 4 ई कॉमर्स बिजनेस। अब ये चारों बिजनेस का बोलबाला है, और इन चारों बिजनेस का जहां पर बोलबाला हो दोस्त, वहां पर आपका करोड़पति बनना तय है। इसको बोलते हैं ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ कमा। और लगातार हम डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, लगातार हर रोज 2 4 5 10 लोगों को हम बताते हैं, अपने साथ इस बिजनेस में लेके आते हैं, और यही बिजनेस हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, वही काम वो करने लग जाते हैं। आपका बिजनेस लगातार डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो ड्यूसॉफ्ट जे पॉल गेटी के 6 सिद्धांतों को फॉलो करता है, इसलिए आपको ड्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है, और इसीलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में वर्कआउट करने की जरूरत है। अब जो लोग मेरे साथ आज कनेक्टेड है, वाई एमएलएम क्यों करनी है? मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या? लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते किसे हैं? ये एमएलएम, यानी कि इसको कुछ लोग बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं महालक्ष्मी मंत्र। जब आदमी नया नया होता है उसके लिए महालक्ष्मी मंत्र की तरह है कि दोस्त यहां पर आप पैसा कमा सकते हो। मनी लूटो मनी, पैसा पैसा ही पैसा है इस बिजनेस में। लेकिन किसके लिए? जो मेहनत लगाओ, मेहनत, जो मेहनत लगाएगा उसके लिए बनेगा महालक्ष्मी मंत्र। तो दोस्त इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। कैसे? अपने रीड मार्केट को ट्रेंड करो, जहां पर आप रहते हो उसके आसपास मार्केट को देखो, आंखें खोलकर चलो, आंखें बंद करके मत चलो, दुनिया को स्टडी करते हुए चलो। दुनिया एक खुली किताब है,
हम हमेशा किताबों को ही किताब समझते हैं, नहीं, आपका पग पग सीखने के लिए एक किताब खुली पड़ी है, ये दुनिया, इस दुनिया को रीड करो। कैसे रीड करोगे? 90% लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब ना के बराबर है। गवर्नमेंट सेक्टर को ही प्राइवेट सेक्टर में लगातार बदल रही है और प्राइवेट सेक्टर वाले लगातार फायर कर रहे हैं लोगों को। भैया हम ज्यादा लोगों को संभाल ही नहीं सकते, कारण बहुत सारी वैश्विक महामारी है और भी बहुत सारे कारण हैं, वो आप सब समझ रहे हैं। तो लोग करते क्या है, जो उनके पास 5-10 लाख रुपए बचा हुआ है, कहीं ना कहीं दुकान खोल लेते हैं, कोई कपड़े की, कोई सब्जी की, कोई पापड़ी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई धागा बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई किराना बेच रहा है। और जब शटर खुला तो इनकम शुरू, शटर बंद इनकम बंद। और जिनका इतना पैसा मार्केट में लगा है, 3 दिन दुकान बंद नहीं रखते दोस्त, 3 दिन दुकान बंद रखेंगे सब्जी सड़ जाएगी। दूध रोज बेचने नहीं निकलेंगे, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो दूध खराब होगा। सब्जी पापड़ी की बिजनेस खोला है, पकोड़े का बिजनेस खोला है, तो रोज जाके तलोगे तब पैसा कमाओगे, रोज शटर खुलेगा तब पैसा कमाओगे। लेकिन लोग ना मेहनत को ही मेहनत समझते हैं, जहां बिना मेहनत के पैसा आता है उसको सीखना ही नहीं चाहते। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। अभी मैंने आपको फ्रेंचाइजी सिस्टम बता दिया है, सीमेंट का है, खाद का है, मोटरसाइकिल है, स्कूलों की फ्रेंचाइजी सिस्टम है, और उसी तरह बहुत सारे नाम, सबवे है, सीएनसी है, सुपर कप है, जो कि है, पिज्जा हट है, मैनी फ्रेंचाइजीज जो आपको फ्रेंचाइजी देकर काम कराते हैं, बस आप उनके लिए काम करते हैं, आपका करोड़ों रुपया वो ले लेते हैं बस, और अपना नाम दे देते हैं, उनका नाम की वजह से उनका माल आप बेचते हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं कुछ लोग, खेती बाड़ी करने के तरीके बदली हुए माय डियर फ्रेंड। बड़े काश्तकारों के लिए खेती बाड़ी है, छोटे काश्तकार का सिर्फ गुजारा चल रहा है, बहुत सम्मान करते हैं हमारे अपने अन्नदाता का। उसके बाद है अगला इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पैसे से पैसा कमाते हैं, किराए के मकान बना के चढ़ाए हैं, होटल बनाए हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों रुपया लगता है, हर किसी के पास नहीं, तो ये काम नहीं कर सकते आप। जैसे जौनपुर जैसे शहरों में कई ऐसे मैंने देखे हैं जिनके 100 कमरे किराए पर चढ़े हुए हैं। स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर 50,000 लाख रुपया महीने का कमाते हैं किराए से ही, तो ये इन्वेस्टर है। प्रोफेशनल लोग और हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, गस्टेड अफसर, पढ़ लिखकर जिनको नौकरी मिल गई है, जिन्होंने पैसा लगाया है, प्रोफेशनल बन गए हैं, लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन पहचान के नाम से ना है, उनको शहर से ज्यादा कोई नहीं जानता। अदर प्रोफेशंस है, एविएशन सिस्टम है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, मॉल है, बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। कुछ लोग सेविंग करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, कुछ लोग करते हैं मंथली इनकम स्कीम में, कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज में, कुछ लोग एलआईसीज में, और किसान विकास पत्र। इस तरह लोग सोचते हैं कि मैं पैसा बचाकर पैसा बना लूंगा। नहीं माय डियर फ्रेंड, पैसा बचाकर कोई आदमी करोड़पति नहीं बनता, पैसा लगाकर आप करोड़पति बनते हैं। तो पैसा लगाना एक अलग चीज है, और पैसा लगाकर मेहनत करना हर बिजनेसमैन करता है माय डियर फ्रेंड। आप अकेले ऐसे बिजनेसमैन नहीं है कि जो पैसा लगाकर मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत तो आपकी भी लगेगी। उसके बाद ये सारे बिजनेस मॉड्यूल को आपने देखा जिसके बारे में मैंने बात की, जॉब, बिजनेस, फ्रेंचाइजी, इन्वेस्टर, एग्रीकल्चर और ये सब डिपॉजिट करने वाले। 90% लोग इसी फील्ड से आते हैं दोस्त, और 90% लोग इसी मेंटालिटी के हैं, लेकिन जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं, जब तक काम तब तक पैसा, काम बंद पैसा बंद। बस भैया, हमने भी सारी जिंदगी हाथ तोड़ मेहनत की, अपने बच्चों को बोलते हैं तुम भी हाथ तोड़ मेहनत करो, कोई ऐसा सिस्टम एक्टिवेट करते ही नहीं है। 10% लोग क्या कर रहे हैं सोचिए जरा। जो लोग पहली बार मेरे साथ कनेक्टेड होंगे उनकी समझ से बाहर हो गया होगा कि 10% लोग क्या कर रहे हैं, फिर अगर 90% लोग तो सब इसी में ही आ गए। अब बात करते हैं वो पैसिव इनकम कमा रहे हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम होती है जिसके लिए आप काम नहीं करते, आपका पैसा आपके लिए काम करता है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। टीम काम करते हैं और आप पैसा कमाते हैं, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो बात करते हैं आगे क्या है नेक्स्ट। पैसिव इनकम करने वाले क्या कर रहे हैं? वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगाए हुए, हजारों लोगों को काम दिया हुआ है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई हुई हैं। इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, मतलब एक मालिक बाकी सब नौकर, और वो मालिक पीढ़ी दर पीढ़ी आप छोड़ेगा बेटे को देगा, बेटे ने नाती को दे दिया। जैसे धीरू भाई अंबानी ने दिया मुकेश अंबानी को, मुकेश अंबानी ने दिया आकाश अंबानी को, आकाश अंबानी अगली पीढ़ी को देगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ? ग्रोथ हुई, आगे गए। हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम अपनी पीढ़ी को दे दें, अपनी नौकरी दे नहीं सकते, और ऐसा कोई बिजनेस करते नहीं कि अगली पीढ़ी को दें। तो इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। अब टाटा की मैंने जैसे उदाहरण बताया था, ये टाटा की कुछ मैंने वो आपके सामने दिखाया कि टाटा की हर तरह की गाड़ियां बनाता है, हर ब्रांड की गाड़ी बनाता है। टाटा पावरकॉम है, मैन्युफैक्चरिंग है, टाटा स्टील है, टाटा नमक चाय पत्ती, ये सब बना रहा है। 100 तरह के बिजनेस है। आज उनकी फैक्ट्रियों में रोबोट्स काम करते हैं, मशीनें काम करती हैं, इंसान बहुत कम है। वो रोबोट्स रिपेयर करने वाले लोग रखे हुए हैं, रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों इस चीज को समझना पड़ेगा कि आज इंजीनियर्स की भी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हमारा देश प्रोड्यूस करता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी इंजीनियर ही है। हमारे साथ इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी हैं, देख लीजिएगा कैंपस सिलेक्शन में कितने लोगों की सिलेक्शन हुई थी। भाई लाखों रुपया लगाकर स्टडी की और सिलेक्शन किसी की भी नहीं। तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं एक नया बिजनेस मॉड्यूल अपनाने की जरूरत है, जहां पर हम खुद मालिक बन सके, नौकर ना बने। अब ये टाटा के 100 तरह के बिजनेस हैं जो मैंने आपके सामने लिस्ट दिखाई है, आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आगे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है। आपने 10,000 लोगों को काम दिया, 8 घंटे काम लिया, 80,000 घंटे काम हो रहा है, और 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, तो 24,000 घंटे पर डे हो रहा है,
जिसके लिए आपने लगाया क्या? प्रॉपर्टी लगाई, बिल्डिंग बनाई, मशीनरी लगाई, रॉ मटेरियल लगाया, लेबर लगाई। कितनी? 10,000 लोग तनख्वाह दे रहे हो। मार्केटिंग फिर भी करनी पड़ेगी। अब क्या आपको क्या लगता है कि इतना पैसा लगाने के बाद आप मार्केटिंग नहीं करोगे? करनी पड़ेगी। मार्केटिंग में होगा क्या? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। क्या कैसे होगी एडवर्टाइजमेंट? आप ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, करोड़ों रुपया लेंगे। टीवी ऐड करोगे, हर 3 मिनट 2 मिनट के लाख सवा लाख रुपए, जितने वर्जन जितने चैनल उतने उतने पैसा। फ्लैक्स लगाओगे चौक चौराहों पे बड़े बड़े, कारपोरेशन पैसा लेगी, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट लग गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अपने माल को जब शहर में पहुंचाओगे, वहां पर बल्क स्टॉकिस्ट के पास पहुंचेगा, होलसेलर के पास पहुंचेगा, रिटेलर के पास पहुंचेगा, फिर कंज्यूमर और कस्टमर के पास पहुंचेगा। इन दोनों में भी अंतर है, कंज्यूमर और कस्टमर। एक आदमी इस्तेमाल करता है, एक आदमी खरीदता है। आपने कोई सामान अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए खरीदा है तो आप कस्टमर है, कंज्यूमर नहीं है। आपका बच्चा आपका कंज्यूमर है, तो इसलिए कंज्यूमर और कस्टमर के बीच की कड़ी है। अब इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। अब हुआ क्या? मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर तक जो माल पहुंचा दिया जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब डीएसबी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या हो रहा है? मल्टी लेवल मार्केटिंग को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। आपने जो संस्था से हमारे डायरेक्ट हमने यूज किया, हमारे अंदर बदलाव आया, हमने अगले को सलाह दी, वही काम वो उसने किया, वही काम उसने किया, वही काम उनके नीचे टीम ने किया, और उन सब का बेनिफिट आप तक आ रहा है। जिसका मतलब क्या बन गया? आपकी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई और आपने अलग अलग लेवल पे, हर लेवल पे मार्केटिंग हो रही है। करोड़ों रुपया लगा के भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बिना पैसे लगाए भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे करोड़ों लगा के कर लो, चाहे खाली हाथ कर लो। बाकी हाँ या ना, ये मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट बिहेवियर आप सब समझा चुका हूं मैं पिछले टॉपिक में। तो नेटवर्क मार्केटिंग, आप एक नेटवर्क बनाकर जो पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केट। जब तक आपका नेटवर्क बड़ा नहीं बनेगा तब तक आपकी इनकम भी लाख सवा लाख तक नहीं पहुंचेगी। तो आपको करना क्या होगा कि इस बिजनेस को सीखकर एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना होगा अलग अलग शहरों में। एक टीम वर्क है, एक टीम आपको सपोर्ट करती है, आपको लर्निंग, टीचिंग, गाइडेंस, मेंटरिंग और सपोर्ट, हम एवं फिजिकल सपोर्ट भी करते हैं। तो इतना बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम, किसी भी बिजनेस को करने में कोई भी आपकी मदद नहीं करता। आप किराना की दुकान खोल रहे, आपका पड़ोसी आपकी मदद नहीं करेगा सेल करने में, लेकिन यहाँ पर हम आपकी मदद करते हैं हर चीज सिखाने में। नियर अबाउट आपको पता लग गया होगा कि हमने एमएलएम क्यों करनी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वाई डू सो। हमने एमएलएम में तो 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा इंडस्ट्रियां हो चुकी हैं। तो सब क्या बेच रहे हैं? कोई हर्बल प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई चाय पत्ती बेच रहा है, कोई किराना का सामान बेच रहा है, कोई तो हेल्थ प्रोडक्ट, कोई डॉक्टर बने घूम रहे हैं। कहते हैं इंडस्ट्री संभालेगी, लेकिन दोस्त समस्या में जो फंसे हैं वो सब जानते हैं। लेकिन शिक्षा कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते दोस्त, ये हमेशा इजाफा ही करेगी। तो ड्यूसॉफ्ट क्यों करनी, मैं आपको बता देता हूं कि इस समय जो 400 से ज्यादा इंडस्ट्रियल नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुकी हैं, भारत में जो आ चुकी हैं, जो भारत में रजिस्टर्ड है, वो क्यों करनी है आपने, उसमें ड्यूसॉफ्ट ही क्यों करनी है, इसका क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, जहां से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशंस बताऊंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स यूएसए से रजिस्टर्ड है। एसोसिएट ऑफ कंप्यूटिंग मशीन यूएसए से रजिस्टर्ड है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ डिस्टेंस लर्निंग यूएसए से रजिस्टर्ड है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर यूएसए से रजिस्टर्ड है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर भारत से रजिस्टर्ड है। दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली भारत से रजिस्टर्ड है। ब्रम्पटन बोर्ड ऑफ कॉमर्स ओंटारियो कनाडा से रजिस्टर्ड है। आईएसओ सर्टिफाइड है, हर साल इसका न्यू सर्टिफिकेट अपडेट हो जाता है, और ट्रेनिंग और रियल टाइम ई लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए रजिस्टर्ड है। तो माय डियर फ्रेंड, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, और जिस दिन वेबसाइट विजिट कराई जाएगी आपको जरूर ये सब बताया जाएगा। फिक्की, IEEE, ACM, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, AAIA, DCC, ये सब सर्टिफिकेट्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हैं। इतनी बड़ी रजिस्टर्ड संस्था के ऊपर भी अगर आप शक कर रहे हैं, जो 20 साल पुरानी संस्था है, तो दोस्त शक तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। फिर सरकार की मुख्य 4 समस्याएं हैं, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी और जनसंख्या। लेकिन ड्यूसॉफ्ट की ये पावर है, महंगाई है तो हम आपको कमाने का मौका दे रहे हैं, जितना मर्जी कमाइए, कोई रोक ही नहीं रहा है। यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम कमाने का 1.5 लाख रुपए हफ्ता, 6 लाख रुपए महीने तक कमाने का मौका है। कमाएंगे तो आप अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से। अशिक्षा, अगर गवर्नमेंट के लिए समस्या है तो हमारे लिए तो पावर है, क्योंकि हम दे क्या रहे हैं, हम शिक्षा ही तो दे रहे हैं। उसके बाद बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी है तो हम रोजगार दे रहे हैं। आइए हमारे साथ सीखिए, मिलकर काम कीजिए। आखिर आप नौकरी भी करेंगे तो 8 घंटा किसी के लिए काम करेंगे ना, 8 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग में देकर देखिए दोस्त, 5 साल करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा कोई बॉस नहीं है, हमें आदत पड़ चुकी है, जब तक हमें कोई डंडा नहीं मारेगा हम काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी कोई निगरानी नहीं करेगा हम काम नहीं करेंगे। तो दोस्त, कमियां तो हमारे अंदर हैं, बेरोजगारी समस्या नहीं है, समस्या है कि हमारे पास काम होते हुए भी हम काम नहीं कर रहे। फिर जनसंख्या, जनसंख्या हमारे लिए प्लस पॉइंट है दोस्त।
130 करोड़ की आबादी है, अभी मात्र 44 लाख लोग ज्वाइन हुए हैं हमारे सिस्टम में, 45 लाख लोग। तो खुला रास्ता है आपके पास, जितना मर्जी अपना दौड़ा सकते हो, घोड़े दौड़ा लो और करोड़पति बन जाओ, कोई नहीं रोक रहा। हजारों लोग बन चुके हैं करोड़पति। और आप ही के बीच में जो इस टॉप इनकम को अचीव किया है अभी जस्ट लेटेस्ट, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य, आपके सामने प्रैक्टिकल है। तो दोस्त, हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सब कुछ प्रत्यक्ष है। किया कैसे जाएगा? मेहनत लगेगी, 2 साल 3 साल का प्रोसेस है, वो लगेगा। जिस पौधे को सींच कर बड़ा किया जाता है उसे खींच कर बड़ा नहीं कर सकते आप, सींचना पड़ेगा। पौधे को सींचिए, आम के पौधे को बड़ा करिए, 5 साल लगते हैं, 5 साल बाद इतना फल आएगा कि आपको बांटना पड़ेगा, आप खाओगे नहीं खुद। तो डेफिनेटली उसी तरह बिजनेस होता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड संस्था, एकदम गवर्नमेंट हमारे साथ है। फिर 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, भैया भागना भगाना होता तो 2-4 साल में पैसा इकट्ठा करके भाग गई होती। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्त, आपकी सोच सभी बाहर की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। 45 लाख से प्लस ज्यादा सब्सक्राइबर, दोस्त सोचने की जरूरत नहीं है। फिर बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, अगर कोई सीखना चाहता है ना तो याद रखिए मेरे दोस्त कि हमारे पास इतनी ट्रेनिंग्स है कि आप लेते लेते थक जाओगे, इतना हम आपको सिखाएंगे। तो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल, इतना शानदार एजुकेशन पोर्टल है कि आप हमारे एजुकेशन पोर्टल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप वहां जाकर वेबसाइट विजिट करते हैं और लगातार सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो भाई रामायण आपको दे दी, आप पढ़ो ही मत, तो गलती हमारी थोड़ी है। भाई रोज 1 घंटा रामायण पढ़ो ना, अगर कि लाल कपड़े में लपेट के रखने से उसका गुण नहीं आएगा। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री, भाई लीडिंग इंडस्ट्रियों में आ गई है। फिर लीडर क्रिएशन इंडस्ट्री, इंडियन एमएनसी, भारतीय बहुराष्ट्रीय संस्था है। सबसे पहले भारत का पैसा भारत में रहता है, बाहर नहीं जाता दोस्त। आप विदेशी इंडस्ट्रियों के साथ काम कर रहे हो, अपना पैसा विदेशों में भेज रहे हो। फिर वीकली इंसेंटिव है, 960 पे आउट हमारी संस्था अब तक दे चुकी है। माय डियर फ्रेंड, हर वीक 20 साल में हर महीने 4 बार, 1 महीने में 1 बार, 1 साल में 12 बार आदमी तनख्वाह लेता है सिर्फ, अगर नौकरी करता है तो 40 साल में कितनी बार लेगा, कैलकुलेशन करना दोस्त। 3 जन्मों जितनी पेमेंट ये दे चुकी है, तो इतना बड़ा पे आउट ये कर चुकी है। फिर स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, कोई रिन्यूअल नहीं है भाई, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इनकम। फिर बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट लर्निंग सिस्टम है आपके, इतना कुछ है आपके साथ, इसलिए ड्यू सॉफ्ट करनी है, इसलिए ड्यू सॉफ्ट करनी है। फिर जयपॉल गेट्टी के 6 सिद्धांतों पर काम कर रही है, वास्ट विजनरी, दूरंदेशी संस्था है। नौकरी करके करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन इस बिजनेस में लोग बने हैं, हजारों लोग बने हैं। तो जिस काम को कोई एक आदमी कर सकता है उसे कोई भी कर सकता है। तो हजारों कर चुके तो आप भी करोगे, बस प्रोसेस रह गया है बाकी। खुद का बिजनेस है आपका, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ है, आप लगातार डाइवर्सिफाई हो रहे हो, लगातार बढ़ रहे हो, लोगों की मदद करने का बिजनेस है। आपके साथ कोई एक आया ना, उसे अपने जैसा बना दो, फिर देखो बिजनेस आपका कैसे दौड़ता है। भाई लर्निंग, टीचिंग एंड डुप्लीकेशन, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, रोज तो हम इसे बोलते हैं, लेकिन क्या हम कर रहे हैं? पहली बात तो हम सीख नहीं रहे, और सीख जाते तो हम सिखाते नहीं। जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सीखो सिखाओ, अपने जैसा बनाओ, और लगातार यही काम करो, और लगातार अपॉइंटमेंट करो, लगातार प्लान करो, लगातार अपने बिजनेस में ज्वाइनिंग लो, रिक्रूटमेंट करो, ट्रेनिंग दो। जैसे सेना करती है, रिक्रूटमेंट करती है, ट्रेनिंग देती है, बॉर्डर पे भेज देती है, रिक्रूटमेंट करती है, भर्ती करती है, छांट कर। आपको भी छांटने का काम मिला है। अब 1000 आदमी आपके पास आ गए, आपने 1000 को भर्ती कर लिया, ऐसा थोड़ी है। सेना खुद छांटती है, हाइट, कद, वेट के साथ। आपको कैसे छांटना है? अपने काम के आदमी के साथ। कौन मेरे काम का है? जो काम के नहीं, वो अपने आप छटते चले जाएंगे। भैया घास फूसा है, खेत में अनाज ज्यादा नहीं होता, भूसा ज्यादा होता है, तो लॉ ऑफ एवरेज अपना काम करेगी, अनाज कम होगा, भूसा ज्यादा होगा, दूध ज्यादा होगा, तब 1 किलो घी बनेगा। समझने की जरूरत है, ये बिजनेस का ट्रेंड है, नॉलेज है, ये सिस्टम है। एवरेज अपना काम करेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ड्यू सॉफ्ट करनी है। अब आगे चलते हैं, पावर ऑफ टीम उड़ान। उड़ान क्या है? जेनेसिस इंटरनेशनल टीम क्या है? दोस्त आप रोज बोलते हो उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, आपके साथ। दोस्त उड़ान अपने आप में एक सिस्टम है, उड़ान अपने आप में एक पावर है, उड़ान अपने आप में एक टीम है। उड़ान एक ऐसी संस्था का नाम है जिसके साथ लोग एसोसिएट होना अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते। दोस्त अगर आप टाई बेल्ट के साथ नहीं, उड़ान की टी शर्ट भी अगर आपने पहन के निकले हो ना, तब भी लोग आपको पहचानते हैं कि आप उड़ान से हो। केपी सर से मिलिएगा जरूर, टी शर्ट हमारी आई हुई है, आप जो लोग लेना चाहते हैं केपी सर से मिलकर ले सकते हैं। शूज भी केपी सर के पास आए हुए हैं। उड़ान अपने ब्रांड छपवाता है, हम एक ब्रांड है और एक ऐसी संस्था जो लोगों की आगे बढ़ाने में मदद करती है, जो लोगों को नैतिक शिक्षा देती है, जो लोगों को बिजनेस की शिक्षा देती है, जो लोगों को समाज में रहना, उठना, बैठना, बातचीत करने का तौर तरीका सिखाती है, जो लोगों को कम्युनिकेशन करना सिखाती है, जो लोगों को मंच संचालन की कला सिखाती है। और उड़ान के साथ ही जुड़ी हुई है दूसरी संस्था जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, जिससे आरती जी आपको हर वीक 1 या 2 प्रोग्राम अटेंड करवाती हैं जेनेसिस इंटरनेशनल टीम का। दोस्त उन लोगों से सीखिए, वो है जेनेसिस इंटरनेशनल टीम। तो आपको एसोसिएशन मिला है एक,
एक ऐसा एसोसिएशन जो आपको कामयाब होने में मदद करता है। तो इस एसोसिएशन के साथ चलिए और याद रखिए कि आपकी पहचान आपके ड्रेस कोड से होती है और उड़ान अपने आप में एक ड्रेस कोड बन चुका है। अगर आप बताओ कि आप उड़ान से हो तो लोग बहुत जानते हैं उड़ान क्या है। उड़ान की टी शर्ट, उड़ान की कैप, उड़ान के जूते, उड़ान का ट्रैक सूट, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप अगर कहीं मीटिंग में भी बैठे हैं तो उड़ान की टी शर्ट पहनकर बैठे, कहीं मार्केट में भी जाते हैं तो उड़ान की टी शर्ट पहनकर जाएं। तो लोग आपसे पूछेंगे ये क्या है। हो गई प्रोस्पेक्टिंग, बोला जानना चाहते हो तो आ जाओ, हो गया प्लान आपका। तो दोस्त, फौज में हो तो फौज की वर्दी पहनते हो, पुलिस में हो तो पुलिस की वर्दी पहनते हो, डॉक्टर हो तो डॉक्टर की वर्दी पहनते हो। तो उसी तरह आप उड़ान में हो तो उड़ान की एक वर्दी पहनो, तब आपकी पहचान बनेगी। आगे बढ़ो। उड़ान एक ऐसी संस्था है। अब पाथ ऑफ सक्सेस, कामयाबी का रास्ता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ जेनेसिस टीम और उड़ान टीम। उड़ान एक पथ है, एक रास्ता है। क्या है? आपके पास एक रास्ता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, एमएलएम का। एमएलएम का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो सबसे कामयाब रास्ता है। इस धरती पर सबसे ज्यादा करोड़पति मल्टी लेवल मार्केटिंग ने बनाए हैं। तो इसका मतलब रास्ता बिल्कुल सही है, ये तो आप जानते हैं। अब बात करते हैं, पथ अगर सही है तो क्या उस पथ पे दौड़ाने वाली गाड़ी क्या सही है? तो गाड़ी के रूप में क्या है? ड्यूसॉक। दोस्तों, सिंपल सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि हम बस में बैठते हैं तो कभी क्या हमने बस के ड्राइवर का आई कार्ड चेक किया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? नहीं करते। हम कभी ये चेक किया कि क्या उसने दारू तो नहीं पी रखी? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन जानते हैं? क्योंकि उस बस में पहले से ही 10, 20, 50 सवारियां बैठी हैं, इसलिए हम पता ही नहीं करते और हम उसी विश्वास के साथ उस बस में जाके बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर देते हैं। और सबके ऊपर हजारों सवाल। दोस्त, हजारों सवाल क्यों जानते हैं? इसलिए कि आपको 45 लाख लोग दिखाई नहीं दे रहे जो इस बस में बैठे हुए हैं, जो इस ट्रेन में बैठे हुए। ट्रेन में भी इतने लोग नहीं बैठ सकते दोस्त। तो एक मजबूत सिस्टम, एक मजबूत गाड़ी जो हजारों लोगों को कामयाब बना चुकी। फिर पहुंचेगा कौन? जाना कहां चाहते हो, ये क्लियर होगा तब। यानी कि आपके गोल, आपके लक्ष्य अगर ये क्लियर हुआ, ये सिंसियर हुआ, ये कंफर्म हुआ, तो आप बिल्कुल सही गाड़ी में हो और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने रास्ते पर उसी गाड़ी में बैठे रहो और कंटिन्यूस अपने गोल की तरफ चलो। लेकिन उस गाड़ी क्या है? सपने, आपके गोल, आपके ड्रीम। चाहते क्या हो भाई? पहले ये कंफर्म करो कि आप चाहते क्या हो। आप डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते। कोई ऐसा आदमी आज तक डॉक्टर बना जो बनना नहीं चाहता था और अपने आप बन गया? कोई ऐसा इंजीनियर बना जो बनना नहीं चाहता था और अपने आप बन गया? कभी नहीं हुआ। पहले चाहत पैदा होती है, तब हम उसको पूरा करते हैं। बिना सोचे घर नहीं बनता दोस्त। हम अपने घर का डिजाइन भी अपने मन में पहले सोचते हैं, तब घर बनाते। इसी तरह पहले सोचो ड्रीम क्या है, फिर आप बिल्कुल सही गाड़ी में हो। ड्यूसॉफ्ट आपके साथ है और सभी ज्वाइन एसोसिएट मेरे साथ हैं। फिर जरूरत किसकी है? पथ प्रदर्शक, जो आपको गाइड करे। पथ प्रदर्शक के रूप में है आपके पास उड़ान। एक पथ प्रदर्शक की तरह, पल पल दीपक की तरह आपको सहयोग करेगा कि दोस्त, अगर ड्यूसॉफ्ट बिजनेस में कामयाब होना है तो सीखिए, अपने सपने लिखिए, ड्रीम तैयार कीजिए, टारगेट बनाइए, इतने प्लान रोज कीजिए, अपने अपलाइन से मिलाइए, अपने सीनियर से मिलाइए। तरीका बताएंगे हम आपको, पल पल गाइड करेंगे। और इसी तरह आपके साथ गाइड करने वाला जो सही पथ प्रदर्शक है वो है उड़ान। वो है उड़ान के लीडर्स। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट था? और जेनेसिस इंटरनेशनल टीम। ड्रीम आपके पास है, रास्ता आपके पास है, गाड़ी बिल्कुल सही है, गाड़ी है ड्यूसॉफ्ट, ड्राइवर है पथ प्रदर्शक, उड़ान और जेनेसिस इंटरनेशनल टीम। इन चारों में से कोई ना कोई कमजोर होता है जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते मेरे दोस्त। अगर इन चारों में से अगर आप कामयाब पक्के हो तो आप लगातार कामयाब होते चले जाओगे, लगातार कामयाब होते चले जाओगे। और दोस्त, रास्ता तो आप खुद ही हो, खुद ही खोज लोगे, बशर्ते कि अंदर से इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। बात करते हैं गाड़ी की, तो आपसे बढ़कर कोई भी गाड़ी नहीं है। आप ही अपनी गाड़ी के सबसे बेहतर ड्राइवर हैं। जैसे दशरथ माझी को किसी ने कहा था कि तुम पहाड़ खोदो, बस अंदर से इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए कि रुक, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ऐसी वाली इच्छा शक्ति होनी तो चाहिए। ऐसी वाली इच्छा शक्ति होगी तब काम होगा। चैन है, मेंबर है, गलत है, फंस गए, करोड़ों ऐसे नहीं आते। स्टोरी सुन लो, समुद्र का मेढक एक कुएं में आके गिर जाता है और कुएं वाला मेढक पूछता है समुद्र कितना बड़ा होता है? तो बोला बहुत बड़ा होता है। तो कुएं के 5-10 चक्कर मारता है। बोला क्या इतना बड़ा होता है? बोला नहीं, इससे बड़ा होता है। वो 20-15-20 चक्कर मारता है। बोला इससे बड़ा नहीं हो सकता। बोला हाँ बिल्कुल सही है। बोला तेरी सोच ही इतनी है, कुएं में बैठा है ना इसलिए, इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। आसमान की तरफ देख, ऊपर देखता है। बोला कितना दिख रहा है? बोला बस इतना गोल से तो दिख रहा है। बोला आसमान क्या इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। और समंदर भी उतना ही नहीं है। क्या वो मेढक समंदर से आई है, कुएं में आई है, क्या वो गलत बोल रही है? नहीं, क्योंकि वो देख के आई है। और जो कुएं में पड़ा मेढक है, क्या वो गलत बोल रहा है? नहीं, वो भी गलत नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो फर्क कहां पड़ा? बस आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचने का। जब कुएं से बाहर निकालकर किसी दिन समंदर में ले जाएंगे तब समझ में आता है। और जिस दिन आप ड्यूसॉफ्ट के समंदर के अंदर उतरोगे उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गाड़ी में शामिल हो। तो बहुत जल्दी मौका मिलेगा, जब सालाना एनुअल फंक्शन होगा तो दिल्ली चलेंगे साथ मिलकर। अब बात करते हैं लोहे की कील। पानी में डालोगे क्या होगा? पानी में डालते क्या होगा? अरे सब कह रहे होंगे डूब जाएगी। सिंपल सी बात है अपनी जगह बैठे बैठे बोलो जोर से, डूब जाएगी। लेकिन इसी कील को नाव में ठोक दो, क्या होगा? तैरेगी। पनडुब्बी में लगा दो, क्या होगा? समुद्र की गहराइयों में चली जाएगी। हवाई जहाज में लगा दो, क्या उड़ेगी। रॉकेट में लगा दो, क्या होगा? अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी।
अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। दोस्त, एक होता है माइंडेड होना, एक होता है माइंड डेड होना। दोस्त, माइंडेड बने, माइंड डेड मत बने। दुनिया को खुली आंखों से देखें। समझदार लोग बैठे हैं मेरे साथ, थोड़ा समझने की कोशिश करें, अपने अंदर की आत्मा से पूछें। अगर आपके अंदर का विश्वास मजबूत हो गया ना दोस्त, उस दिन आप विश्वास के साथ बिजनेस दे पाओगे। जब तक आपके अंदर का विश्वास मजबूत नहीं होगा, आप म्याऊं म्याऊं करके बिजनेस दोगे और सामने वाले आपकी आवाज के लहजे में ही झलकता है कि आप ही को विश्वास नहीं है कि आपका। आप वही कील हैं जो रॉकेट में ठोक दी गई है। माय डियर फ्रेंड, आप वही कील हैं जो रॉकेट में ठोक दी गई है। आपको अपनी वैल्यू नहीं पता, लेकिन आप अंतरिक्ष का सफर करने वाले हैं। अपनी वैल्यू को समझें, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपने माइंड को शार्प करें, किताबें पढ़ें, जो हम मेंटरशिप लगातार मिल रही है उसको सीखें कंटिन्यूस। हम कहां थे, हम कहां हैं, कहां जाना है, आत्मविश्लेषण करें। स्थिति और परिस्थिति, इस पर मनन करें। हमारी दिशा हमारी दशा को शामिल करेगी। हम किस दिशा में जा रहे हैं उससे पता लगेगा कि हमारी दशा क्या होगी आगे जाकर। अगर पिछले 10 साल में हमारे पास आज कुछ नहीं है कुछ करके, तो अगले 10 साल भी कुछ नहीं होगा अगर उसी को करते रहे तो। इसलिए डिसीजन लेने की जरूरत है, एकता से साथ काम करना है, अखंड टीम बननी है, एक अखंड टीम जिसको कोई तोड़ ना सके, किसी की हिम्मत ना हो जो उड़ान की तरफ आग उठाकर देख सके। एसोसिएशन, कहते हैं ना कि एक टिड्डा अगर मर जाता है, एक चींटी नहीं घसीट कर ले जाती, हजारों चींटियां आती है और घसीट कर ले जाती हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में आए, दिशा सही होगी तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। सही दिशा में आए। अहम से घमंड आता है, वहम से शंका, और सहम से डर, और रहम से प्यार। तो अपने अंदर ये सब मत लाएं। स्थिति और परिस्थिति में बहुत अंतर होता है दोस्त। आज आपकी जो स्थिति है उससे आपकी परिस्थिति आगे आने वाली को सुधारने के लिए अगर आपने काम किया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। समस्याओं को अगर बड़ा करोगे तो आपको ड्रीम्स छोटे नजर आएंगे। जिस समस्या उसको बड़ी दिखाई देती है जिसके सपने छोटे हैं, और जिसके सपने बड़े हैं उसके लिए समस्या छोटी नजर आती है, क्योंकि उसे पहले ही मालूम है कि मैंने भैया 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमाने हैं तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। स्टूडेंट को पता होता है, जो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा होता है, कि मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे 25 साल पढ़ना है। उसी तरह ही आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आपके ड्रीम बिग हैं, अगर आपने कई करोड़ कमाने हैं तो सिंपल सी बात है, मेहनत लगेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अब वो प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे किसान बारिश में हल नहीं चलाता क्या? चलाता है। धूप में निराई नहीं करता क्या? करता है। धूप में सिंचाई नहीं करता? करता है। उसको भी धूप गर्मी सर्दी सब लगती है, लेकिन वो काम करता है कि नहीं करता? तब फसल उगाता। बोने और काटने का नियम काटने और बोने का नहीं है। बोओगे तब काटोगे, काट कर बीजोगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो सबसे पहले बीजना सीखें, मतलब प्लान रूपी बीज को मार्केट में डालें, दबा कर डालें। जितना ज्यादा प्लान डालोगे उसमें से बहुत सारे पौधे उगेंगे, और जो उगेंगे वो आपका बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। सबसे ताकतवर हथियार क्या है? आग, कलम, रुपया, तलवार या हथियार? समझ गए मेरी बात को, मेरे इशारे को समझ गए होंगे। सबसे ताकतवर हथियार है कलम। जी, कलम का मारा कभी नहीं उठता। यस सर। आपके इतनी शक्ति है इस कलम में कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी को 2 सेकंड में किसी के नाम ट्रांसफर कर सकते। तलवार से नहीं कर सकते, वो रुपए से भी नहीं कर सकते। बिना रुपए के सिर्फ एक सिग्नेचर कर दीजिए, बस हो गया ट्रांसफर। सही कागज होने चाहिए, सही लिखा होना चाहिए, 4 गवाह होने चाहिए, बस। वो रुपया काम नहीं करेगा वहां। इसमें इतनी शक्ति है कलम में। कलम, एक कलम आपके सिग्नेचर लिख देगी नीचे। एक कलम फांसी लिखकर तोड़ दी जाती है, फांसी चढ़ा दिया जाता है आदमी। कलम में बहुत बड़ी शक्ति है। आपके हाथ में कलम दी गई है। लिखो प्लान, लिखो अपनी जिंदगी, लिखो अपना करियर, लिखो क्या चाहते हो। बहुत शक्ति है इस कलम में। भर डालो डायरियां। जिस दिन आपने कलम की शक्ति का सही इस्तेमाल कर लिया, अरबपति बन जाओगे। इसका यूज करो। बहानेबाजी पैदा करती है आलस, आलस बन जाती है आदत, और फिर वो आदत जल्दी से छूटती नहीं है, क्योंकि किसी भी आदत को छुड़ाने के लिए 21 दिन लगते हैं। कोई भी अगर आदत आप छुड़ाना चाहते हो या कोई नई आदत डालना चाहते हो, 21 दिन लगातार उस काम को करना होगा या नहीं करना होगा, तब वो आदत छूटेगी या पड़ेगी। आपको करना क्या होगा? बदलाव लाना होगा, और बदलाव इससे आएगा। नीड, नॉलेज, फेथ और एक्शन। नीड है, नॉलेज है, विश्वास भी है, एक्शन नहीं है, रिजल्ट क्या होगा? 0। नीड है, नॉलेज है, विश्वास नहीं है, एक्शन बहुत कर रहे हो, रिजल्ट क्या होगा? 0। नीड है, नॉलेज नहीं है, विश्वास भी खूब है, एक्शन भी खूब कर रहे हो, रिजल्ट 0। नॉलेज भी है, विश्वास भी है, रिजल्ट 0। अब आगे चल। नेक्स्ट, जरूरत भी है, हर किसी को है, जरूरत तो हर किसी की है। नॉलेज भी आ गई, ले ली आपने, ट्रेनिंग ले ली। विश्वास भी है, यस फोड़ देंगे अब तो, और एक्शन भी कर रहे हो उसके साथ, देन रिजल्ट इज 100%। आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। तो ये करना है आपको, अपनी जरूरतों को लिखना है, ज्ञान लेना है, सिस्टम पे विश्वास करना है, और एक्शन करना है, जो केपी सर कर रहे हैं। रूटीन में वर्क करना है। रूटीन वर्क, एक
नौकरी की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह। एक दिन काम पे ना जाओ तो सोचो कि आज आपकी तनख्वाह कट जाएगी, रिजल्ट 100% आएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन जिन के पास वीडियो भेजते हैं उन सबको भी बोले कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर जो भी अच्छा बोलेगा उसका वीडियो यहां पर डाला जाएगा। अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ उल्टा सीधा बोले। अच्छा बोलने का मतलब यह है कि आप बिजनेस की बढ़िया सी ट्रेनिंग लें और आपके अंदर वो क्वालिटी विकसित हो कि आप एक मोटिवेशन लीडर बन सकें, आप एक रिजल्ट कन्वर्टिंग स्पीच दे सकें, आप एक बढ़िया स्पीकर बन सकें, आपको चीफ गेस्ट आने का मौका मिले। तो जितने भी चीफ गेस्ट आएंगे, अगर वो अपनी बढ़िया तैयारी करके बढ़िया तरीके से अच्छा करते हैं तो उनका वीडियो उड़ान के ऊपर डाला जाएगा, जो जिसे पूरी दुनिया देख सकती है, उनके रिलेटिव्स देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट चैनल है जो लगातार बिल्डअप हो रहा है, ये है PSTNM, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन पर्सन ही आए, ये कोई प्रमोशनल चैनल नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी लंबी और लेंथी वीडियोस मिलेंगी जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं सवालों के जवाब देते समय, क्योंकि जो आप सीनियर एज में आपके लोग बैठे होंगे तो उनको आप सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जवाब देने से पहले हम एक कहानी सुना देते हैं, उसी कहानी में उसका जवाब होता है। तो ये चैनल प्रिंस रोहिंसन, मेरा बेटा, बिल्डअप कर रहा है और इस पर लगभग 50 कहानियां वो डाल चुके हैं और इसी तरह 100 से 150 कहानियां वो नेटवर्क मार्केटिंग की डालने वाले हैं। तो आप सब इसको सब्सक्राइब करें लगातार और यहाँ पर कहानी की डिलीवरी को सीखें, कहानियों के बताने का तरीका सीखें। कहानी आपकी शॉर्ट एंड इफेक्टिव होनी चाहिए, स्टक करनी चाहिए, लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए। आप उस कहानी को बताकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर आप कहानियां सीख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर कहानियां कहाँ से सीखें। ट्रेनिंग टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और बड़ा मजा आया आप सबके साथ मिलकर। मैं आई होप कि टाइम भी काफी हो गया है और मेरा टाइम भी समाप्त हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए। लगातार सीखें, आगे बढ़ें। हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, पल पल आपको गाइड कर रही है, कोचिंग मेंटरिंग लगातार चलेगी। और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यू साउंड।